नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। परशुराम जयंती के अवसर पर जगह जगह आयोजित हो रहे हैं कार्यक्रम। जारिया सेकंड में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। खानपुरा में आसमानी बिजली गिरने से कपड़े की दुकान में लगी आग। गनीमत रही कि नहीं गई कोई जान। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस से पूर्व कर्मचारियों में काफी उत्साह। कल होंगे बहुत से कार्यक्रम। आड़ी पुलिया के नीचे सीसी रोड तोड़ने के विरोध में नागरिकों ने किया प्रदर्शन। पार्षद ने किया नेतृत्व। नेहरू अस्पताल के पास अतिक्रमणकारियों का जमघट। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में हो रही है दिक्कत। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर कस्बे में सिखवाल समाज के नेतृत्व में अन्य समाज के श्रद्धालुओं ने परशुराम जन्मोत्सव समारोह तथा कलश यात्रा में भाग लेकर परशुराम जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। सिखवाल समाज अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी ने बताया कि चार भुजा नाथ मंदिर से धर्म ध्वज परशुराम के चित्र तथा कलशों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन करवाकर नगर परिक्रमा के लिए कलश यात्रा और परशुराम झांकी को रवाना किया गया। अंत में चार भुजा नाथ की सामूहिक आरती बोलकर प्रसाद वितरण करके यात्रा का समापन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों सिखवाल बंधु मौजूद थे। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित जवाहर की नाड़ी खानपुरा में आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक कपड़े की दुकान में आग लग गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली गिरने से दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण दुकान में रखे कपड़े व अन्य सामान जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दुकान मालिक को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। आज आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये फटा हुआ है यहाँ से, और पूरी बिल्डिंग फट गई है और ये कपड़े जल के राख हो गए। कम से कम 2-2.5 लाख के करीब नुकसान हो गया अकबर भाई कपड़े की इनका दिनचर्या यही है, पूरा काम घर का ऐसे चलता है। और 2 मशीनें जल गई और कम से कम 200 कपड़े के जोड़े थे और लगभग सिए हुए थे। आज शादी थी पास में, उनके कपड़े देने थे, आज उनके भी बहुत नुकसान हो गया। मशीनें सब दुकान फट गई। कल गिरने का भी पट्टे, हम अंदर रहते हैं, हमारे ऊपर गिर गई तो हमको क्या, हमारे को जाना दे दो, हमारे को ये सही करवा दो। फोटो लेनी है, सरकार से यही प्रार्थना करते हैं हम तो। कल यानी 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर अजमेर में भी नर्सिंग कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस उपलक्ष्य में अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज में कल 11 बजे से 3 बजे तक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले भर के नर्सिंग कर्मचारी भाग लेंगे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 60 नर्सिंग कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल VB सिंह, SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई, CMHO ज्योत्सना रंगा सहित नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग स्कूल व नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। कल 12 मई को पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कल 12 मई के दिन हमारी नर्सेज की जो है जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में अजमेर के अंदर जिला स्तरीय प्रोग्राम हमारे JLN मेडिकल कॉलेज के रेडी हॉल के अंदर जो है संपन्न किया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर संपूर्ण जिले की नर्सेज प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। जैसे उत्कृष्ट सेवा करने वाले नर्सेज को सम्मानित किया जाएगा एवं कल्चरल एक्टिविटी एवं नर्सेज की फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सबको जो है बताया जाएगा। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारी एवं नियंत्रक श्रीमान VB बहादुर सिंह जी, अजमेर पुलिस अधीक्षक श्रीमान देवेंद्र जी बिश्नोई, जॉइंट डायरेक्टर साहब CMHO मैडम, हमारे JLN चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक, जनानंद चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक महोदय एवं नर्सिंग स्कूल या नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल मुख्य अतिथि के तौर पर जो है उपस्थित होंगे एवं नर्सेज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से अजमेर चिकित्सालय के अंदर मनाया जाएगा। करीब कितने बच्चों का मान होगा यहाँ पर जो है अजमेर जिले से 60 वरिष्ठ एवं वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्सिंग ऑफिसर को उसकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस का जो है कार्यक्रम 11 बजे से 3 बजे तक जो है रहेगा। वार्ड 40 नसीराबाद रोड पर स्थित आड़ी पुलिया के नीचे रेलवे द्वारा पिलर को मजबूत करने के लिए 6 महीने पूर्व बनी CC रोड को तोड़ने के विरोध में आज क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय पार्षद निर्मला शर्मा ने बताया कि आड़ी पुलिया के नीचे रेलवे द्वारा पिलर को मजबूत करने के लिए नवनिर्मित रोड को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही जो वैकल्पिक मार्ग है वो भी कच्चा है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। हो रहा है, रेलवे वालों ने अभी 6 महीने पहले ये रेल की पुलिया का काम करा था उन्होंने, तो ये रेल 6 महीने पहले तो हमारी ये रोड बनी है, और अगर उनको 6 महीने पहले ये रोड बनवानी थी, ये काम करवाना था, तो ये पहले ही पुलिया का काम पहले ही करवा के फिर रोड बनती। अगर रोड बनती तो पब्लिक भी परेशान नहीं होती, आम जनता को भी आने जाने में सुविधा रहती, और इसके लिए जो भी अभी पब्लिक परेशान हो गई और ज़्यादा होएगी, क्योंकि आने जाने का एक ही रास्ता है। अब आने जाने का जो एक कच्चा रास्ता है उसमें भी धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि आम जनता परेशान हो रही है। जिनकी अस्थमा की बीमारी हो, किसी को आँखों की रोशनी हो, तो उसमें धूल मिट्टी जा रही है, तो उनको और ज़्यादा परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल पास में है तो उसमें भी धूल मिट्टी वगैरह, तो जो पेशेंट जाएगा तो उसको भी दिक्कत आ रही है। रोड तोड़ दी गई है, ये रोड तोड़ी है, ये तोड़ने का मकसद इन लोगों को पूछो कि क्या है। हम लोगों ने जब ये रोड बनी थी, जब भी हम लोगों ने ये बोला था कि आप ये पुलिया काम करके भी रोड बनाना, उनने रोड पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर दी।
वहीं अरुण शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी वो इस मुद्दे को लेकर डीआरएम और पीडब्ल्यूडी को पत्र दे चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आज भी उन्होंने काफी देर प्रदर्शन किया, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आज उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी सुनवाई जल्द ही नहीं की जाती है तो वो इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे। एक्चुअल में क्या है, यहाँ रेलवे वालों का काम चल रहा है। रेलवे के जो पिलर है उनको ये मजबूत करने के लिए 10 फुट गहरा फाउंडेशन खोदने के लिए ये जो 6 महीने पहले सीसी रोड बनी थी, इस 6 महीने पहले सीसी रोड को तोड़ दिया। मेरा बस प्रशासन से यही कहना है कि इन प्रशासन में आपस में कोई तालमेल नहीं है क्या। जब 6 महीने पहले ये रोड बनी थी तब इनको ध्यान में नहीं आ रहा था कि इस पिलर को मजबूत करना है, इस रोड से पहले इस पिलर का काम करते हुए। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने काम शुरू कर दिया। और बराबर मैं ये 11/1 को भी मैंने लेटर दिया था, डीआरएम साहब को भी दिया है, पीडब्ल्यूडी में भी दिया है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, वहाँ भी दिया हुआ है, और अपने विधायक महोदय को भी दिया है मैंने। ये सबको लेटर दिया है, उसके बाद भी इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने आज ये रोड तोड़ दी और एक वैकल्पिक मार्ग निकाला। वैकल्पिक मार्ग बिल्कुल कच्चा पड़ा है, कम से कम 500 मीटर दोनों तरफ धूल उड़ती हुई जा रही है। इस धूल उड़ने की वजह से लोगों को अस्थमा की बीमारी, आँखों की जलन, और इसके अलावा जो मकान और शोरूम दुकान वगैरह है वहाँ देखो कितनी भयंकर धूल जमी हुई है। ये काम 2 दिन या 3 दिन का होता तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम कम से कम चलने वाला है 1.5-2 महीने। 1.5-2 महीने तक धूल को कौन सहन करेगा, जबकि मेरी इनके अधिकारियों से बराबर बात हो रही है। मैं कि ये डामर का रोड बनाना, उसके बाद ये काम शुरू करना। मेरे को आश्वासन भी दिया गया, बोले भैया डामर का रोड बनाएंगे उसके बाद ही ये काम शुरू करेंगे, लेकिन आज इन्होंने अचानक काम शुरू कर दिया। और आज 1 घंटा हो गया प्रदर्शन करते हुए, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ जवाबदेही नहीं है। कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है, जबकि हमने 10 मिनट के लिए रोड जाम करा था। शायद कोई अधिकारी आ जाए, लेकिन किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के। और ये जो भी काम होते हैं आम जनता की राहत के लिए होते हैं। ये आम जनता की राहत है या परेशानी है? कौन सी जगह हो रहा है ये आड़ी पुलिया मनोहर समारोह स्थल के पास, बिहारीगंज, नसीराबाद रोड, आदर्श नगर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के बाहर अतिक्रमण के चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को काफी तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, कई बार गंभीर मरीजों को लेकर अस्पताल आने वाले एम्बुलेंस भी इस अतिक्रमण में फंसकर अस्पताल तक मरीज को पहुंचाने में देरी कर देते हैं, जिसके चलते मरीज की जान जाने का खतरा बना रहता है। समाज सेवी शैलेश गुप्ता ने आज इस मामले में आवाज उठाते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन और नगर निगम गहरी नींद की आगोश में है, जबकि अस्पताल के बाहर जिस तरह से ये अतिक्रमण हो रहा है उसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को तो दिक्कतें आ ही रही हैं, बल्कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ रहने वाले परिजनों को भी इससे काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अस्पताल प्रशासन और नगर निगम का कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद भी इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते कई बार एम्बुलेंस भी इस अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाती है और जिसके कारण मरीज को अस्पताल के अंदर इमरजेंसी तक ले जाने में काफी दिक्कतें आती हैं। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये अजमेर संभाग का देखिए सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, दूदू, ब्यावर से यहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात देखिए, ये जो मेन गेट है, दोनों गेट देख लीजिए आप, इमरजेंसी गेट है, यहाँ पे आप देख लीजिए कितना अतिक्रमण हो रखा है। यहाँ पर दोनों गेटों के ऊपर 5 से 10 ऑटो खड़े करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने, यातायात विभाग ने यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है कि भैया 5 से 10 टेम्पो खड़े रहेंगे। और जो भी इमरजेंसी का, तो सबके पास गाड़ियाँ नहीं होती, 4 व्हीलर सबके पास नहीं होते। कई ऐसे भी होते हैं जो टेम्पो में आते हैं। अब आप देख लीजिए कहाँ पे टेम्पो खड़े होंगे, कहीं टेम्पो नहीं मिलता, उन लोगों को यहाँ दूर तक आना पड़ता है, टेम्पो कहीं नहीं मिलता है, फिर दूर दूर लाना पड़ता है। तो कृपा करके यातायात पुलिस और ध्यान देवे, जितने भी यहाँ पर अतिक्रमण हो रहे हैं, नगर निगम प्रशासन भी ध्यान देवे। टेम्पो जो खड़ा करने की जगह है, तो ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह है, उस पर यथावत जितना भी अतिक्रमण का हटाया जाए, ऑटो रिक्शा खड़े हो सकें। जितने भी मरीज हैं यहाँ पे जो दूर से आते हैं, परेशान होकर के आते हैं, अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको ये साधन आराम से मिल जाए, उसके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पे ये भी हो रहा है कि मतलब ये टेम्पो खड़े होते हैं, यहाँ पर दुकानदार, ठेले वाले इनको परेशान करते हैं। बिल्कुल, ऑटो वालों ने मेरे पास भी शिकायत कर दी कि वैसा हमें खड़ा रहने नहीं दिया था। अगर मैंने उसकी पुख्ता जानकारी ली तो मेरा ये निवेदन है कि कृपा करके जो जगह इनके लिए आवंटित की गई है वो उस जगह पर उन्हीं को खड़ा रहने दिया जाए, दूसरों का अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे आम जनता को जो यहाँ मरीज आते हैं उनके परिवारजनों को, मरीजों को परेशानी ना हो, उनको साधन, यातायात के साधन सुगम उपलब्ध हो सके। ये भी अस्पताल का प्रमुख द्वार है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी रहती है, ठेले वगैरह भी खड़े रहते हैं, काफ़ी पब्लिक आती जाती है, काफ़ी परेशान होते हैं। भाई साहब, आपके सामने हालात है कि एम्बुलेंस नहीं निकल पाती। एक तरफ तो पार्किंग है, एक गेट बंद पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए साइड के अंदर जो गेट बंद पड़ा हुआ है, और एक तरफ स्थिति ये है कि पार्किंग की दोनों तरफ गाड़ियाँ इतनी खड़ी निकल नहीं पाती। ऑटो रिक्शा आपको मिलते नहीं, ऑटो रिक्शा की जगह जहाँ ऑटो ही होनी चाहिए, दोनों गेट पर आप देख लीजिए इतना जमकर अतिक्रमण हो रखा है। नगर निगम प्रशासन सोया हुआ है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो कृपा करके इस जो ऑटो रिक्शा की जगह है उस पर ऑटो रिक्शा ही खड़े होनी चाहिए, जिससे मरीजों को आराम से साधन मिल सके। शैलेश गुप्ता।
बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर, महावीर मार्ग, केसरगंज, अजमेर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज, पूज्य मुनि श्री सदानंद जी मुनिराज व क्षुल्लक श्री पूर्णानंद जी महाराज के सानिध्य में अनंतानंत श्री सिद्ध परमेष्ठी भगवान की दिव्य महाअर्चना का अनुष्ठान व श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव छठे दिन 1008 अर्घ समर्पित करते हुए सिद्ध प्रभु की महाअर्चना पूजा पूर्ण भक्तिभाव से की गई। जानकारी देते हुए कमेटी के सदस्य विनीत कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 11 मई शनिवार को प्रातः 6:15 बजे से श्री जी के कलशाभिषेक एवं शांति धारा कार्यक्रम संपन्न हुए। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि हमेशा जैन संतों के विहार में जाना चाहिए। प्रत्येक मानव को इस संसार में सुखी रहने का अधिकार है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने सभी के लिए जियो और जीने दो का संदेश दिया। इस दौरान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पवन जैन बढ़ारी सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर के तत्वाधान में दिनांक 5 मई से 12 मई तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की माँ आराधना का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीबन 300 से 400 जोड़े बैठे हैं और कम से कम 1000 आदमी इस जिनेन्द्र महाअर्चना में भाग लेकर के जिनेन्द्र भगवान की स्तुति और वंदना कर रहे हैं। परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी महाराज के सुयोग्य शिष्य उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महाराज का परम मंगल सानिध्य इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हो रहा है और बाल ब्रह्मचारी आदरणीय संजय भैया के कुशल नेतृत्व में इस संपूर्ण क्रिया विधियों को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। प्रतिदिन सुबह प्रातः 6 बजे जिनाभिषेक शांति धारा की महामांगलिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसके पश्चात हम सभी लोग सिद्ध भगवान की महा आराधना के साथ में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजन करते हैं और सायकाल ठीक 6 बजे अलग अलग पुण्यार्जकों के परिवार के घर से महाआरती
हाथी पर बैंड बाजों के संग ढोल मजीरों के साथ में आती है और संपूर्ण परिवार उत्साह और उमंग के साथ में इस महाआरती में सम्मिलित होकर जिनेंद्र भगवान की महाआरती करता है। उसके पश्चात भैया जी के मांगलिक उद्बोधन होते हैं एवं धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज की मातृशक्ति, उत्कृष्ट महिला मंडल आदि सभी महिला मंडल जैन आगम पे आधारित प्रतिमा योग ग्रंथों पर आधारित भव्य नाटिकाओं का मंचन करके सबको आनंदित करते हैं। बहुत आनंद का विषय चल रहा है। सभी समाज में उत्साह उमंग है और संपूर्ण मंदिर कमेटी इस कार्य को लेकर बहुत प्रसन्नचित्त है और उत्साहित होकर के संपूर्ण कार्य को संपन्न करा रही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आज 7वें दिन 1008 जो सिद्ध प्रभु के और भगवान के हमारे अनंत भगवान के नाम हैं 1008 अर्घ आज समर्पित किए गए। आज शाम को सही 6 बजे पुण्यार्जक परिवार श्रीमती उषा जैन, मातोश्री उदय कुमार, नितिन कुमार जी पांड्या परिवार के द्वारा उनके निवास स्थान से बाबू मोहल्ले से महाआरती प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः केसरगंज जैन मंदिर पहुंचेगी। इस महाआरती की विशेषता है कि इसमें पूरे हमारे जितने विधान में बैठने वाले हमारे श्रावक श्राविका हैं एवं महाआरती जो परिवार है पुण्यार्जक परिवार इसको हाथी ऐरावत हाथी पर सवार होकर और बग्गी बैंड बाजे ढोल बाजे और जितने हमारे पुण्यार्जक हैं सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती महायज्ञनायक धनपति कुबेर ईशान सनत इस तरह से 15 इंद्र और 8 कुमारियाँ लोकांतिक देव और साधारण इंद्र इंद्राणी ये सब पूरे वैभव के साथ गाजे बाजे के साथ ढोल धमाके के साथ नृत्य करते हुए महाआरती में ऐरावत हाथी पर सवार होकर केसरगंज जैन मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर जी के अंदर भगवान पार्श्वनाथ की वेदी के समक्ष सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समक्ष यंत्र की और भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात ब्राह्मी महिला मंडल के द्वारा श्रीपाल और मैना सुंदरी विषय पर यहाँ पर एक नाटिका का प्रस्तुतिकरण होगा जिसके अंदर ये प्रस्तुत किया जाएगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान क्यों रचाया जाता है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का क्या महत्व है और किन उद्देश्यों को लेकर अष्टानिका महापर्व जो वर्ष में 3 बार आते हैं हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराते हैं। विनीत कुमार जैन, सदस्य मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में स्थापित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का पाटोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से की गई। कलश यात्रा में अर्चना खंडेलवाल, सुशीला महावर, लीला साहू, नीना शर्मा, रतन शर्मा व पुष्पा खंडेलवाल समेत 51 महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के आगे बैंड बाजे की धुन पर श्रद्धालु महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य करते हुए शोभा यात्रा पूर्ण की। कलश यात्रा नांदेश्वर महादेव मंदिर कृष्णगंज से प्रातः 9 बजे शुरू होकर माली मोहल्ला होती हुई विश्व हिंदू कार्यालय परिसर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। रास्ते में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी लेखराज व श्याम बिहारी शर्मा ने सभी महिलाओं का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान स्वागत किया। महिलाओं द्वारा लाए गए कलश के जल से भोलेश्वर भगवान का जलाभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक पूजा पंडित संतोष जी के सानिध्य में अशोक शर्मा व रमन शर्मा सपत्नी के हाथों संपन्न करवाई गई। रुद्राभिषेक में विश्व हिंदू परिषद के उमा शंकर, लेखराज, श्याम, मुकेश सोनी, धर्मेंद्र, किशोर बुआ व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक राम बाबू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम को सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और कल सुबह 9 बजे समरसता यज्ञ और दोपहर को महिला भजन के बाद महाआरती व भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है। हवन में विभिन्न समाज के लोग आहुति देकर यज्ञ को सफल बनाकर समरूपता व समरसता के साथ सनातन धर्म के उत्थान की कामना करेंगे। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पाटोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम आज प्रातः 9 बजे मातृशक्ति द्वारा कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक कलश यात्रा, 10 बजे पश्चात भगवान भोले शंकर पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। इसी के साथ सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। 12 मई को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक समरसता महायज्ञ, जिसमें विभिन्न समाज के प्रमुख लोग उस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। हिंदू समाज एक है, इस तरह का संदेश समाज में जाए, इसलिए समरसता महायज्ञ का आयोजन रखा है। सायंकाल 4 बजे से मातृशक्ति दुर्गावाणी द्वारा भजन संध्या का आयोजन है और उसके पश्चात सायंकाल 7:15 बजे से महाआरती के पश्चात सभी समाज के बंधुओं के साथ
महाभोज महाप्रसादी का कार्यक्रम है, इसमें भी हम सब लोग मिलकर के ही सारा आयोजन हो। ऐसा कोई निःशुल्क कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद नहीं करता। समाज के सहयोग से समाज में जागृति आए, समाज एक रहे, सनातन धर्म की विजय हो, इस भाव को लेकर के ये पाटोत्सव का कार्यक्रम हम सब ने रखा है। आपका परिचय? राम बाबू शर्मा, इस कार्यक्रम के संयोजक का दायित्व मेरे पास है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलता है एक नए सफर पर। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट की घटना के बाद युवक ने अलवर गेट थाना पुलिस में 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित गणेश गुजर ने बताया कि वह सवारी को छोड़कर नागौर से जब वापस अपने घर लौट रहा था, उसी दौरान घूघरा घाटी के निकट उसके परिचित राजू का उसके पास फोन आया। जब उसने बताया कि वह घूघरा घाटी पर मौजूद है, तो उसके बाद राजू अपने एक अन्य साथी चंदू के साथ वहां पर पहुंचा और उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जब पीड़ित युवक ने इसका विरोध किया तो राजू, चंदू और उनका एक अन्य साथी रमेश उसको जबरदस्ती उनके घर ले गए और वहां पहुंचकर भी उसके साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की। जैसे तैसे चंदू और राजू की मारपीट का शिकार हुआ पीड़ित गणेश उनके चंगुल से भागकर अलवर गेट थाने पहुंचा और वहां पर जब उसने रिपोर्ट लिखाई तो पीड़ित युवक का आरोप है कि अलवर गेट थाना पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित युवक ने आज अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस मामले में पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई है। भैया मैं आ रहा था वहाँ से नागौर से गाड़ी खाली करके, तो मैं आ रहा था रास्ते में तो राजू का कॉल आया मेरे पास कि कहाँ है तू। मैंने बोला मैं यहाँ रास्ते में आ गया कि यहाँ तो तेरे से मिलना है, मेरे को कोई काम है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं वहाँ रुक गया था घूघरा पुलिया पे। तो फिर उससे थोड़ा पैदल में नीचे गया था,
नीचे जाने के बाद राजू आया और उसके साथ में एक चंदू और आया। चंदू आया, उन दोनों ने मारपीट करना शुरू कर दी थी मेरे साथ। मारपीट करने के बाद धीरे से बाद में गंवाड़ी वाले रास्ते पे मारपीट कर रहे थे वो। उसके बाद में रमेश आ गया था। रमेश ने मेरे को मारा था पीछे से और लाठी डंडों से वहाँ मारपीट करने लगे थे। कम से कम 1 घंटे तक वहाँ मारपीट की मेरे साथ। आँख वाँख में, हाथ वाथ में सब में मारी थी लाठी वाठी की। फिर बाद के अंदर उसके घर पे लेके गए थे, चंदू के घर पे। राजू पीछे बैठा था, मैं बीच में और चंदू आगे। ये पकड़ के मेरे को घर पे लेके गए थे। घर पे जाके फिर बाद में घर के कमरे के अंदर बंद करके मारा मेरे को। वहाँ मारपीट की, लातों गुस्सों से फिर बाहर लाए थे दुकान पे। दुकान पे उनके घर वालों ने बोला यहाँ मत मारो, घर में तो कुछ हो जाएगा, बाहर ले जाके मारो इसको। फिर वो बाहर लेके गए ना, जैसे बाहर लाए मैं घर पे चला गया भाग के। नहीं मारने का कारण क्या? मारने का कारण ये है सर कि महेंद्र को मैंने कॉल किया था मेरा दोस्त समझ के। मैंने उसको दोस्त समझ के उसको कॉल किया था मैंने, और वो उसकी गलतफहमी से मतलब कुछ अलग सोच लिया उसने कि मेरे किस हिसाब से फ़ोन कर रहा था। वो मेरे को लेडीज समझ रहा था। उसने ऑडियो रिकॉर्ड भी भेजा है मेरे को कि आप कौन हो, क्या है। तो मैंने उसका कॉल नहीं उठाया फिर से। फिर उसने 2-3 जनों, कुछ और लोगों से फ़ोन से भी फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे के उसके भाई से फ़ोन किया, चंदू से फ़ोन किया मेरे को कि कहाँ है, कैसे है, ऐसे करके गालियाँ देने लग गए थे मेरे को। नहीं तो थाने पे गए क्या? थाने पे गया ना, कौन से? अलवर गेट थाने पे गए थे, तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई, हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। बोले चौकी पे आ जाना 11 बजे चौकी पे। वो तो मिलना है अब एसपी साहब से मिलना है। नहीं तो क्या सुनवाई नहीं हो रही अभी? नहीं हो रही सर कुछ भी। नाम आपका? मेरा नाम गणेश गुजर है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।